जय हिंद दोस्तों। एएफटी ने अभी एक ब्रिगेडियर साहब की जो डिसेबिलिटी पेंशन की पेटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया है। ये ब्रिगेडियर साहब जो थे इन्होंने 1971 में ये सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक पे कमीशन हुए थे और 2005 में रिटायर हो गए। 2016 में इन्होंने एक पेटिशन फाइल की कि मैं सर्विस के दौरान जो था इंजर्ड हुआ था और मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। तो उन्होंने एक पेटिशन फाइल की थी 2016 में, जबकि ये रिटायर हो गए थे 2005 में। तो इन्होंने उसके रिटायरमेंट के 11 साल के बाद ये पिटीशन फाइल की। इसके ऊपर अभी एएफटी बेंच जो लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हरीज साहब रिटायर्ड एंड जस्टिस मल्होत्रा साहब जो हैं, इन्होंने इनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने इनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को पढ़ा, जाना, उसके बाद इन्होंने इसमें पाया कि जब ये पोस्टेड थे 1973 में सेक्टर अंडर ओक कैक्टस लिली, उस टाइम पे इनको एक वुंड शॉट इंजरी हुई थी। तो ये जो इंजरी थी इसका जो कारण था, ये फायरिंग रेंज पे एक रेंज ऑफिसर के तौर पे पोस्टेड थे। उन्होंने एक जेसीओ साहब की जो 12 बोर की गन थी उसको लिया और पास के ही तालाब में जो था कुछ बतखें थी, डक्स, उन पर फायरिंग कर दी। तो वो बतख जो थी वो तो बच गई, लेकिन ये अपनी गन को अनलोड करना भूल गए। उसके बाद जब ये दोबारा अपनी जीप में बैठने लगे तो वो फायर हो गई। तो एक इनका जो हैंड था वो ट्रिगर पे था, दूसरा हैंड उसके मज़ल पे था। तो इनकी जो इंडेक्स फिंगर थी लेफ्ट हैंड की वो वहाँ से उड़ गई। उसके बाद इन्होंने जब 2005 में ये रिटायर हुए तो इनको मेडिकल अथॉरिटीज़ ने शेप 1 करके जो था रिटायर कर दिया। 2016 में इनको याद आया कि मैं तो डिसेबल्ड हुआ था इस वजह से, और इन्होंने उस केस को फाइल कर दिया। अभी जब इनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को बेंच ने अच्छे से थोरो पढ़ा, जाना और इसकी इन्फॉर्मेशन आर्मी से ली, तो उन्होंने इनके इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। अब सोचने की बात यह है कि अगर आप सर्विस के दौरान इस तरीके की कार्रवाई करते हैं आर्मी के अंदर और आपको इंजर्ड हो जाते हैं और आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में खुद आप ये बताते हैं कि मैं इस तरीके से हुआ था, और आपके रिटायरमेंट के 11 साल के बाद आपको ये याद आता है कि मैं 2016 में कि नहीं मैं तो डिसेबल्ड हुआ, तो मेरी जो ये इंजरी है ये एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। ये कुछ समझ में नहीं आता है कि इतने समय के बाद में इस तरीके से ये क्यों फ़ाइल किया गया और इन्होंने क्या सोच के इसको फ़ाइल किया, और इनको जिसने एडवाइज़ किया ये फ़ाइल करने के लिए उसने क्या सोच के इनको एडवाइज़ किया। क्योंकि जो एएफटी बेंच है वो थोरो चेक करती है, और आर्मी अब पहले की तरह नहीं रह गई है। आर्मी फुली डिजिटलाइज हो गई है, अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर रही है, मेंटेन करती है, इनिशियल से ही मेंटेन करती है मैनुअली भी। तो उन रिकॉर्ड्स को जब सामने लाया गया तो इनकी ये गलती पाई गई कि ये तो बतख को मारते हुए इनके हाथ में चोट लग गई थी, अब उसको डिसेबिलिटी कैसे दें। तो अब आप ये सोचिए कि ये किस तरीके का केस था अपने आप में जिसको एएफटी ने रिजेक्ट कर दिया है। तो जस्ट एक ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता था कि एक केस इस तरीके से फाइल हुआ था। कोई मेरा ऐसा नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं है इसके लिए, पर इस तरीके से इन्होंने केस फाइल किया जो मोरली गलत था। ये इस तरीके से फाइल होना ही नहीं चाहिए था, जो मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए था। एक ज़बरदस्ती आपकी अपनी गलती से, और एक आर्मी में आपने इतने बड़े रैंक से रिटायर हुए हैं और आपको लगता है कि मैं डिसेबिलिटी पेंशन ले सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको मोरली ये नहीं करना चाहिए था, मुझे गलत लगा। तो इसलिए मैं आपको एक नेक्स्ट के जो सेल्टर अपॉइंटमेंट के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एक सूबेदार साहब ने प्ली डाली थी, उसको भी कोर्ट ने, एएफटी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, उसके अगर कोई अपना मेडिकल अनफिट भाई है तो शायद उसके लिए वो यूज़फुल हो सकता है। थैंक यू।